Hello and Assalamu alaikum. It's me clinical psychologist Ana Mibrar from the platform of Safe Shelter. उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छी जहनी और जिस्मानी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। थोड़े ब्रेक के बाद लेकिन एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आप सबके दरमियान में मौजूद हूँ। ये टॉपिक एक ऐसा है जो आपको एक हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। आज हम जिस टॉपिक के साथ यहाँ पे मौजूद हैं आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है और ये कैसा अमल है, ये ज़िंदगियों को किस तरह खूबसूरत बना सकता है और कैथारसिस करने के बेहतरीन तरीके क्या हो सकते हैं, कि सब मैं आपको बताऊँगी आज की वीडियो में। सो देर नहीं करते चलते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करने की तरफ। सबसे पहले तो ये समझ लेने की ज़रूरत है कि कैथारसिस क्या होता है। Catharsis is just like a purification and cleanliness of your thoughts and your feelings। देखें, आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा फ़िल्टर प्लांट लगे हुए होते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ से हमें पानी जो है वो एक फिल्ट्रेशन के ज़रिए साफ़ होके मिलता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ कैथारसिस। आपका ये है कि आपकी जो थॉट्स हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो प्योरीफाई होके जो है उनको बाहर आने की ज़रूरत है। आम लफ्ज़ों में आपने सुना होगा, बाज़ लोग बोलते हैं दिल की भड़ास निकालना है, ठीक है। इट्स जस्ट हाउ सेम लाइक दैट। आप दिन में बहुत सारी चीज़ों को महसूस करते हैं, आप बहुत सारी फीलिंग्स से गुजरते हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जिनको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ वजूहात के बिना पर कर नहीं पाते, ठीक है। कैथारसिस नाम है इसी तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, इसी तरह की बातों को बोल देने का। और इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आपके जहन में या आपके पास सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स ही हों। कभी कभार बहुत अच्छी फीलिंग्स भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इसी तरह हमारी ज़िंदगी के बहुत से अच्छे मौके और हमारी ज़िंदगी की बहुत सी खुशियाँ जो हैं वो हम मिस कर देते हैं, ठीक है। तो कैथारसिस क्या है, सबसे पहले ये समझ लेने की ज़रूरत है कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं, ये जो भी जहन में आपकी सोच है और आप वो बोल देना चाहते हैं, उनको बोल देने का नाम कैथारसिस है, ठीक है। अपने जहन को किसी भी तरह की सोच से और ख्यालात से आज़ाद कर देने का नाम कैथारसिस है, ठीक है। अब क्या है कि कैथारसिस ना करने के नुकसान क्या होते हैं। फ़वाइद की तो हम आगे चल के इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे, लेकिन कैथारसिस ना करने के नुकसान क्या होते हैं। पहला नुकसान तो ये है कि आप ज़िंदगी के बहुत से खूबसूरत लम्हात को मिस कर देते हैं, ठीक है। आप किसी भी खुशी को उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कि ये फीलिंग्स हैं या आप किसी के लिए ये फीलिंग्स रखते हैं कि आप किसी को ये बताएं कि उसने आज के फंक्शन की अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत की है, या आप किसी को ये बताएं कि आज के फंक्शन में वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे और आप ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उस खुशी का मज़ा जो है वो अधूरा रह जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई ऐसा फीलिंग्स रखते हैं जो जिससे किसी को लेकर आप तकलीफ़ के महसूस कर रहे हैं, या आपको वो बात नापसंदीदा है लेकिन आप उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर सक रहे अच्छे अल्फाज में, अच्छे तरीके से, तो भी आप जो है वो इरिटेबिलिटी का शिकार होते हैं, गुस्से का शिकार होते हैं, और ये कैथारसिस ना होने की वजह से आप डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो सकते हैं। इसलिए कैथारसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी पर्सन्स लाइफ। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि क्या होता है। कैथारसिस से क्या होता है कि कैथारसिस में मैंने आपको बताया कि आप जो महसूस कर रहे हैं, जो आपके ख्यालात हैं, जो आपको बोल देने चाहिए लेकिन आप बोल नहीं सकते, जब आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो वो ऑटोमेटिकली दे शिफ्टेड टू अनकॉन्शियस, और वो अनकॉन्शियस में जाके हमेशा के लिए रह जाते हैं। फिर आप में आपकी एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी या आपका एक टॉक्सिक बिहेवियर जो है वो बिल्ट होने लग जाता है और आप ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं कि कैथारसिस की किस किस को ज़रूरत है। देखिए, ज़िंदगी में खुश रहने की, ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने की, ज़िंदगी को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत तो हर एक
इंसान को है, इवन हर एज ग्रुप को है, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, टीनेजर्स को। सो कैथारसिस की ज़रूरत भी इसी तरह सबको है। हर एक को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है और हर एक का राइट है कि वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से और वैलिड पॉइंट्स पे ज़रूर एक्सप्रेस करें। अब कैथारसिस किया किनके साथ जा सकता है? देखिए, अगर आपके पास सुनने के लिए कोई मौजूद है तो आप जो है वो ज़रूर कैथारसिस घर में भी कर सकते हैं। आप अपने माँ बाप के साथ, आप अपने बहन भाइयों के साथ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, अपने बहुत अच्छे दोस्तों के साथ आप बैठ के कैथारसिस कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेके बुरा फील कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप कैथारसिस कर सकते हैं। अमेरिका में बाकायदा कैथारसिस रूम डेवलप है जहाँ पे लोग जाते हैं, कुछ हॉर्स की बुकिंग करते हैं और वहाँ पे वो बोलते हैं व्हाट दे फील और व्हाट दे हैव फीलिंग्स। वहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, वहाँ जो है वो सब इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी वी आर ब्लेस्ड टू हैविंग सो मेनी पीपल अराउंड अस। तो सबसे पहले तो हम घर में जो है वो कैथारसिस बहुत इजीली या अपने फ्रेंड सर्कल में कैथारसिस के अमल को मुकम्मल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ टिप्स की तरह कि हम कैथारसिस कर कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको रिपीटेडली इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसे बहुत खूबसूरती से बयान कर दीजिए। और इसी तरह अगर आप किसी बात से या किसी अमल से इरिटेट हो रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे अल्फाज के साथ अपनी फीलिंग्स बता दें कि आप उसकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं या आपको उसका ये अमल नागुज़र रहा है। शर्त ये है कि हमेशा अच्छे अल्फाज में और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आ जाता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम दूसरों की हमदर्दी में कि भाई उसको ये बात बुरी ना लग जाए या माहौल ना ख़राब हो जाए या किसी की खुशी ना ख़राब हो जाए, तो हम अपनी फीलिंग्स को और अपनी थॉट्स को या अपनी बातों को छुपा लेते हैं। ऐसा हरगिज़ मत करें, इससे शायद अगले का तो फ़ायदा है लेकिन आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और जब आप अगर अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोच सकते तो आप किसी का फ़ायदा भी कभी नहीं सोच सकते। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सोच समझ के, ठीक है। इसके अलावा आप राइटिंग के ज़रिए, आप डेली राइटिंग में जर्नलाइजिंग के ज़रिए अपने कैथारसिस कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी फीलिंग्स बताने का शौक़ नहीं होता या वो उनको बेहतर नहीं लगता अपनी फीलिंग्स का बताना, ठीक है, तो वो डायरी राइटिंग कर सकते हैं। कुछ लोग पेंटिंग्स के ज़रिए जो जिनको पेंटिंग का शौक़ होता है, जो पेंटर्स होते हैं मोस्टली आपने उनको देखा होगा कि उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में अपनी फीलिंग्स और अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस किया हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं, आप मूवी वॉचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट सोशल वर्क्स में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, आपने अपना जज्बा जाहिर करना है और आप किसी भी हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके ये सारे काम अपनी कैथारसिस का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो बीइंग साइकोलॉजिस्ट हम रेकमेंड करते हैं कि आप जो है वो योगा कर सकते हैं, मुराकबा कर सकते हैं और ये आपकी बॉडी और आपकी माइंड के लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल है, आप लोगों के लिए वो भी हेल्पफुल साबित हो सके। इन सारी टिप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मुश्किल हो रही है, तो दैट इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू गो टू द साइकोलॉजिस्ट। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर, एक साइकोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर कैथारसिस का जब सेशन प्रोवाइड करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। हम जब ड्यूरिंग सेशन होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट इस तरह के आते हैं जो सिर्फ कैथारसिस से ही अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तक पहुंच जाते हैं। तो व्हेनेवर यू फील कि आपको इन टेक्निक से या आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो यू हैव टू गो टू साइकोलॉजिस्ट। हो सकता है कि 1-2 सेशन के कैथारसिस से ही आप अपने आप में चेंजिंग महसूस करें और आप बेहतर महसूस करें। होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। और मेरी आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज़रूर शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी टॉपिक पे चाह रहे हैं कि हम वीडियो कंडक्ट करें तो इंशाल्लाह मैं आपकी उस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश
कोशिश करूँगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।